सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलिए बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th ICSE का मैथमेटिक्स का चैप्टर यूनिटरी मेथड, और जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8C। प्रीवियसली भी हमने इस चैप्टर को कवर किया है, जिसमें हम पढ़ चुके हैं 8A एंड 8B विथ ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द यूनिटरी मेथड। तो जिसने भी नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगी कि प्लीज जाके आप उसको देख लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहाँ पर इस चैप्टर में अब जो आपका टॉपिक्स रिमेनिंग है दैट इज रिलेटेड टू द एक्सरसाइज 8C। अब 8C में जो कंसेप्ट आता है आपका दैट इज टाइम इन वर्क। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से, फिर हम इसके रिगार्डिंग बाकी सारे मैथमेटिकल एग्जांपल्स, फॉर्मूले, सब चीजें हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक आपके जैसा ही कोई बच्चा है जो कि अपने लैपटॉप पे पढ़ाई कर रहा है। अब पढ़ाई वो क्या कर रहा है, उसके टीचर ने उसको एक असाइनमेंट दिया है जिसमें उन्होंने बोला है कि यार तुम क्या करो, तुम 5 चैप्टर्स के नोट्स बनाओ और साथ ही में उनमें जो फिगर्स हैं जो भी है उनको एक अच्छी तरीके से मुझे बना के दो। दैट इज हिज टास्क। ठीक है, अब बेचारा वो कर रहा है। तो अगर ये अकेला एक बच्चा इतने 5 चैप्टर्स की स्टडी करेगा, उनके नोट्स भी बनाएगा, फिगर्स भी अलग अलग से प्रैक्टिस करेगा, तो ये असाइनमेंट को टाइम लगेगा ना। तो यानी वन अगर पर्सन है या वन स्टूडेंट विल टेक द मोर टाइम टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट। वहीं पर अगर इस टीचर ने क्या करा, उसने 5-5 लोगों के ग्रुप बना दिए हैं क्लास में और बोला है कि आप एक चैप्टर का करो, आप एक चैप्टर का करो, आप एक का करो, और सब जब मिलकर सबमिट कर देंगे मैम को, तो मैम के पास तो सारे ही मिल जाएगा। यस और नो? बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर उन्होंने यहाँ पे मोर स्टूडेंट्स को, यानी 5 स्टूडेंट्स मान लेते हैं, 5 स्टूडेंट्स को 5 चैप्टर सेपरेटली दे दिया, वो बच्चे उस चैप्टर के नोट्स, फिगर सब करेंगे, तो उसमें टाइम उनका कम कंज्यूम होगा अगर उन्होंने सारा ही काम एक बच्चे से कराया। यानी लेस टाइम कंज्यूम्ड बाय, कब? जब मोर नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स आर एडेड। ठीक है, तब उनका काम जल्दी हो जाएगा और ज्यादा टाइम लगेगा अगर एक ही कर रहा है। तो इसी कंसेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे आने वाले हैं, जिसमें टाइम एंड वर्क की ही चीजें हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल था जिससे आपको ये क्लियर हुआ कि ये टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ने ही क्यों जा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा उसी से रिलेटेड फॉर्मूलेज आ जाएंगे, तो उनको देखते हैं। तो पहले मैं अगर यहाँ पे बोलूं, इफ अ स्टूडेंट completes his task in 30 days, ठीक है, तो अगर एक बच्चे ने अपने काम को करने के लिए 30 डेज लिए हैं, अब अगर उसी बच्चे का मैं पूछूं स्टूडेंट ने एक दिन में कितना काम किया होगा, स्टूडेंट्स 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, जितने उसने दिन लिए 30 डेज, इनका 1/30 पोर्शन ही वो कर रहा होगा हर दिन, यानी 1/30 हो जाएगा। ठीक है, ये अगर वो एक दिन लेता है, यहां से सोचो अगर वो 30 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। इसी के बेस्ड पर फॉर्मूला जनरेट होता है कि अगर आप यहाँ पर किसी का भी एक दिन का वर्क निकालते हो तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 number of days required to complete that task। ठीक है, ये बात भी हो गई क्लियर। तो ये फॉर्मूला कैसे आया वो हमने समझ लिया, और ये सारे ही फॉर्मूले सुपर डुपर क्रिटिकल इंपॉर्टेंट है टू लर्न दिस चैप्टर। और इस चैप्टर में ये वाली स्पेशली जो एक्सरसाइज है बेस्ड ऑन दीज कंसेप्ट्स ओनली। तो हम देखेंगे सेकेंड फॉर्मूला। अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला होता है जो रिलेटेड है टाइम से। तो टाइम रिक्वायर्ड टू डू अ सर्टेन वर्क, के कोई भी काम करने में जो टाइम रिक्वायर्ड हुआ है दैट इज इक्वल टू द वर्क कब खत्म हुआ है और वर्क डन इन यूनिट टाइम, यानी एक टाइम में उसने कितना काम किया है। सो ये फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको आप अच्छे से दिमाग में कैमरे की तरह फिट कर लो, मतलब इमेज लेके कैप्चर कर लो।
ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, जिसमें हम देखेंगे अब एग्जांपल्स, एक्सरसाइज, जिससे आपको सारी चीजें और अच्छे से क्लियर होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए डिस्कस करने जा रहे हैं हम पहला एग्जाम्पल, जो कि है कि A completes a piece of work in 4 days and B completes it in 6 days. How long will it take to complete the same work if they both work on it together? A ने कंप्लीट किया किसी काम को इतने दिन में, B ने किया है इतने दिन में। अब दोनों को जब कंबाइन कर देंगे तो कितने दिन में काम होगा, दैट इज योर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां से हमें पता है, हमारे पास जो गिवन है, A complete his task on 4 days। अब यहां से मैं A का एक दिन का काम निकाल सकती हूँ, तो मैं लिखूंगी A वन डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/, जितने दिन उसने लिए है, टोटल नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हिज टास्क, तो 1/4। सिमिलरली अगर मैं B की बात करूं, B ने कंप्लीट किया है 6 डेज में, तो B का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1 डे वर्क, 1/6। नाउ उन्होंने पूछा क्या है कि जब दोनों कंबाइंड होके काम करते हैं, तो यहां से मैं A प्लस B का 1 डे का वर्क निकाल सकती हूँ। 1 डेज वर्क क्या हो जाएगा, कंबाइन कर दो यानी ऐड कर दो, 1/4 प्लस 1/6। नाउ टेक द एग्जाम्पल ऑफ एलसीएम ऑफ 4 and 6। तो कैसे निकालते हैं, हम लेंगे 4 और 6, 2 से लिया 2 and 3, यहां पर हमारे प्राइम आ गए हैं नंबर्स, तो क्या हो जाएगा 2 × 3 दैट मीन्स 4 × 3 दैट मीन्स 12। तो इनका एलसीएम कितना आया, 12 आया। 4 3 जा 12, तो 3 इधर आ गया, 6 2 जा 12, तो 2 इधर हो गया, तो ये आपका आ गया 5/12 डेज, 5/12। तो ये हमने क्या निकाला है, A प्लस B जब साथ में मिलके काम किए, एक दिन का वर्क उनका इतना है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, अब A प्लस B कंप्लीट हिज वर्क कब करेंगे, अब यहां पर हम रेसिप्रोकल लेते थे 1/ टोटल नंबर ऑफ डेज, यहां पर हमें 1 डे का है, टोटल नंबर ऑफ डेज निकालना है, तो 1/ क्या हो जाएगा, दिस 1 डे वर्क, तो 1/5/12 दैट मीन्स 12/5 डेज उनको लगेंगे साथ में जब वो काम कर रहे हैं उस काम को कंप्लीट करने में। दैट्स ऑल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर जो डेज आए हैं हमारे पास, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हाउ कैन आई से दिस इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बिकॉज मैंने फ्रैक्शन आपको अच्छे से पढ़ाया था, जिसमें बताया था कि अगर न्यूमरेटर की वैल्यू जो है अगर वो ग्रेटर होती है डिनोमिनेटर से, दैट मीन्स दैट कंसीडर इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, किस तरीके से करते हैं, 5 से आप 12 को डिवाइड करोगे, 2 टाइम्स गया है 10 और रिमाइंडर भी कितना आ रहा है 2, यानी अब आपका जो आपने जिससे डिवाइड किया है डिवीजर 5 यहाँ आया, क्वोशिएंट यहाँ आया, रिमाइंडर यहाँ, डेज लगे। इसका मतलब क्या हुआ, 2 डेज तो उसको कंप्लीट लगे, बाकी 2/5 डेज उसको लगे टू कंप्लीट देयर वर्क। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जिसमें है कि अजय और विजय जो है जब वो साथ में काम कर रहे हैं तो उन्होंने एक हॉल को पेंट करने में लगाया है 6 डेज। फिर साथ ही में जब उसमें बोला गया कि अजय अगर अकेला कर रहा था काम तो उसको लग रहे थे 8 डेज। तो हाउ मेनी डेज कैन विजय अलोन पेंट इट। ओके, तो आपके पास है अजय और विजय, तो हम मान लेते हैं इनको, अजय को A और विजय को B। सपोज अज्यूम करने में क्या है, तो हमें पता है कि A प्लस B जो है वो साथ में जब काम किए तो उनको कंप्लीट करने में लगा 6 डेज। तो A प्लस B का हम 1 डे वर्क निकाल सकते हैं, तो वो जाएगा 1/6। ओके, फिर साथ ही में हमें पता है कि जो हमारा अजय है यानी A जो है उसने अपना टास्क कंप्लीट किया 8 डेज में जब उसने अकेले काम किया। तो A का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/8। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है कि B ने अलोन कितना काम किया है कितने दिन में, वो हमें बताना है। ठीक है, तो B का हमें पता करना है, तो यहां से हमें 7 का पता है, इंडिविजुअल A का पता है, तो 20 वर्क
कैसे निकालोगे? जो टुगेदर है यानी 1/6 माइनस जो ए का अलोन है उनको माइनस करोगे। माइनस क्यों कर रहे हैं? अब जो रिमेनिंग बचेगा a प्लस बी माइनस ए करोगे, बचेगा क्या? क्या? b का वर्ग। तो वो कितना आ जाएगा? अब इनका एलसीएम लोगे 8 और 6 का, तो क्या होगा? 2 4 3 2 2 एंड 3 मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 एंड 12 सॉरी 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा होते हैं आपके 24 यानी एलसीएम आया आपका 24। तो 6 3 जा होते हैं 18 नहीं जाएगा। 6 4 जा 24 यानी 4 8 3 जा 3 तो ये 1/24 आया। बी ने ये आपका 124 आ चुका है। ये क्या आया है? आपका b का वर्ग कितना हुआ होगा? अब b का एक दिन का काम 1/24 आया है, तो यानी b is completed his work कितना हो जाएगा? 1/1/24 यानी 24 डेज। जब बी ने एक दिन काम किया होगा तब उसका इतना दिन लगा होगा। जब उसको पूरा टास्क कंप्लीट करना है तो टोटल डेज उसको कितने लगे होंगे? 24 डेज उसको लगे होंगे अलोन उस हॉल को पेंट करने में। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पर हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स और हैं जिनको मैंने स्किप कराया है क्योंकि मैं चाहती हूँ आप प्रैक्टिस करो। फिर भी आपको वहां पर कोई भी डाउट होता है देन यू कैन आस्क मी ऑन द learnohub.com आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल। क्लियर? अब यहाँ पर हम जा रहे हैं अपने एक्सरसाइज 8C की तरफ। 8C का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज सेम एज द एग्जांपल 1 जिसमें बोला है कि A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, B कैन डू इट इन 8 days, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट इट टुगेदर। तो यहाँ पर A का जो काम वो कंप्लीट कर रहा है वो 6 days में कर रहा है। अब यहाँ से मैं A का 1 day वर्क निकाल सकती हूँ। कैसे? फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो 1/ जो टोटल टाइम उसने लिया है 1/6 एक दिन में काम कर रहा होगा वो। सिमिलरली मेरे पास बी ने जब कंप्लीट किया है अपना काम वो 8 डेज में किया है, तो बी का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा? 1/8। ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है कि जब साथ में काम करेंगे तो A प्लस बी करेंगे, साथ में हो जाएंगे, तो इनका 1 डे वर्क कितना होगा? दोनों को ऐड कर दो यानी 1/6 प्लस 1/8 कर दो। इनका अब जो एलसीएम में थोड़ी देर पहले निकाला 24 आएगा, तो 24 हमने लिख दिया है। तो 6 4 जा 24 होते हैं 4 हुआ, 8 3 जा होते हैं 3 हुआ, यानी 7/24 हो गया है। ये एक दिन का काम है। तो A प्लस बी completed their work in 24/7 डेज में कंप्लीट करेगा अपना टास्क। क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम होगी कि 24/7 डेज में किस तरीके से हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, जो हमने फ्रैक्शन में ऑलरेडी कवर किया था। तो हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं 7 से 24, तो 7 3 जा 21, रिमाइंडर आया 3। आप क्या करते हैं? जो हमारा डिवीजर है तो वो डिनोमिनेटर में आता है, ये 3 एंड ये 3। तो अब आपका 7 3 जा होते हैं 21, ये वाली बोली हुई क्वेश्चन, और ये हो गया आपका रिमाइंडर। तो इतने दिन उसको लगे हैं, यानी 3 डेज तो कंप्लीट लगे हैं, बाकी 3/7 डेज उसको लगे हैं टू कंप्लीट हिज वर्क या देयर वर्क टुगेदर। क्लियर? अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं अब हम थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज। सेकंड जो स्किप हुआ है दैट मीन्स आपको खुद करना है। A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days एंड B कैन डू द सेम वर्क इन 5 days. Find how much work can be done by them working together in 1 day, 2 days, or what part of work will be left after they have worked together for 2 days. Okay, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हमारे पास जो गिवन है, A ने अपना काम कंप्लीट करा है 4 days में, ठीक है। तो यानी A का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, आप पूरा लिखेंगे। A कंप्लीट हिज टास्क इन 4 days, तो A का 1 डे का वर्क हो जाएगा 1/4।
ठीक है, उसी तरीके से बी ने अपना टास्क कंप्लीट किया है 5 डेज में, तो बी का 1 डे वर्क कितना होगा 1/5। ठीक है, अब जब ये साथ में काम कर रहे हैं तब इनका एक दिन का वर्क कितना है, दैट इज योर फर्स्ट पार्ट। तो व्हेन ए प्लस बी वर्क टुगेदर, तो हाउ मच दे विल डू द वर्क इन 1 डे। तो 1 डे का इनका निकल कर आएगा 1 डे का 1/4 प्लस 1/5, दैट मीन्स कितना एलसीएम आएगा यहाँ पर 20। क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें कुछ और तो आएगा नहीं, तो 25 प्लस 4 यानी 9/20। 9/20 वर्क करते हैं एक दिन में, तो ये 1 डे का वर्क हमने निकाल लिया उनका। अब हम बात करेंगे सेकंड में क्या है कि 2 दिन का वर्क कितना होगा। जब एक दिन का इतना है तो ए प्लस बी का जो साथ में काम कर रहे हैं 2 डे का वर्क कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 9/20 मल्टीप्लाई 2 यानी 9/10। ये भी क्लियर हुआ होगा। ओके, अब यहां से पूछा है कि कितना वर्क बचा होगा आफ्टर दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज। 2 डेज काम करने के बाद कितना काम और बचा है। तो यहां पर हम काम कैसे निकालेंगे, अब यहां पर रिमेनिंग वर्क लेफ्ट आफ्टर 2 डेज, तो जितना उनका टोटल वर्क टोटल कितना होगा 1 होगा। अभी तो उनके फ्रैक्शंस हमने लिए हैं, तो 1 में से आप जो 2 डे काम कर रहा है यानी 9/2 9/10, तो ये हो जाएगा 10 - 9/10, दैट मीन्स 1/10, यानी 1/10 उनका वर्क अभी भी रिमेनिंग है जब उन्होंने 2 दिन काम वो इतना कर चुके हैं। यहाँ पर ही ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं 5th पार्ट। 5th में बोला है A, B, C can do a piece of work in 12, 15 and 20 days respectively. How long it will take to do it working together? ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि जब A ने काम किया अपना कंप्लीट, उसको कितने दिन लगे हैं 12 डेज। तो A का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/12। उसी तरीके से B ने जब कंप्लीट किया अपना काम, we can do a piece of work in 15 days। तो B का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा आपका 1/15। C ने काम किया है इन 20 डेज, तो C का जो 1 डे वर्क है वो आपका हो गया है 1/20। उसने एक दिन में कितना काम किया होगा 1/20 किया होगा। फिर उन्होंने बोला कि जब ये साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो इनको कितना दिन लगा होगा। तो यहाँ पर हम अगर A प्लस B प्लस C का 1 डे वर्क निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। अब क्या लेना होगा इनका एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं 12, 15 एंड 20। अब हम 2 से सब डिवाइड करते हैं तो ये 6, 15 एंड 10। फिर अगर 2 से करती हूँ तो 3, 15 एंड 5। फिर हम किससे करेंगे 3 से, तो 1, 5, 5। फिर हम 5 से कर लेते हैं तो 1, 1, 1। तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा इसका। तो एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ पे 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, यानी एलसीएम कितना हो गया है 60। तो 60 लिखा, तो 12 5 जा कितने होते हैं 60, 15 4 जा कितने होते हैं 16, 23 जा कितने होते हैं 60। तो ये सारे 60 हो गए। 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, 12 3 जा, तो ये हो गया 5 + 4 इज 9, 9 + 3 इज 12/60। यानी जो जब तीनों ये मिल गए तो इनको एक दिन में जो काम इन्होंने किया है दैट इज 12/60। इसको और डिवाइड करोगे तो 12 से चला गया 1/5। ठीक है, इतना काम उन्होंने कंप्लीट किया। तो अब अगर मैं A प्लस B प्लस C कैन डू अ पीस ऑफ वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगा 1/1/5।
1/5 दैट मीन्स 5 डेज में जब ये तीनों साथ में मिल जाएंगे तो ये 5 दिन में ही काम कंप्लीट कर लेंगे। सो दैट इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस वन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं हम 8th क्वेश्चन की। 8 में क्या है कि जोसेफ एंड पीटर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 आवर्स एंड 25 आवर्स। फाइंड द वर्क डन बाय बोथ टुगेदर इन 4 आवर्स, वर्क लेफ्ट आफ्टर बोथ वर्क टुगेदर फॉर 4 आवर्स, टाइम टेकन बाय पीटर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ये हमारे क्वेश्चंस, इसमें कुछ पार्ट्स दिए गए। तो पहले तो जो हमें गिवन है वो है जोसेफ ने कितनी देर में काम किया है, कितने घंटे में काम किया, उन्होंने कंप्लीट किया है 20 आवर्स में। ठीक है, तो जोसेफ का आप यहां से 1 आवर का काम निकाल सकते हो। 1 आवर में कितना किया होगा, 1/20 काम किया होगा। उसी तरीके से पीटर ने अपना काम किया है, कितना देर में काम किया है, उसने कितना टाइम लिया उस काम को करने में, 25 आवर्स। तो पीटर का आप 1 आवर का वर्क निकाल सकते हो, दैट इज योर 1/25। अभी अगर ये दोनों साथ में काम करते हैं, यानी जोसेफ को जे ले रही हूँ, पीटर को पी ले रही हूँ, इनका अगर आप काम निकालते हो 1 आवर का, तो क्या हो जाएगा 1/20 प्लस 1/25। फिर से क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 20 और 25 का एलसीएम निकालते हैं, तो 2 10 25 2 5 25 5 1 5 फिर से 5, तो 5 5 जो 25 25 4 जो होते हैं आपके 100, यानी 100 इसका एलसीएम आया। तो 100 25 जो होता है 100 यानी 5, ये 4 यानी 9/100 आया। तो जब जोसेफ और पीटर ने 1 घंटे, मतलब जब साथ में मिले तो उन्होंने 1 घंटे में इतना काम कर लिया, दैट इज 9/100। तो यहां से आप जोसेफ प्लस पीटर को अगर 4 आवर्स का वर्क निकालोगे तो कितना हो जाएगा, जब ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, 4 आवर्स, 1 आवर मिलके उन्होंने इतना काम किया है, तो 4 आवर में घंटे में कितना करेंगे, 9/100 मल्टीप्लाई 4 यानी 9/25। तो यहाँ से आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो जब इन्होंने 4 घंटे काम किया तो उनका इतना काम कंप्लीट हो गया। सेकंड क्या है कि अब आपको क्या बताना है कि वर्क लेफ्ट आफ्टर बोथ वर्कड फॉर 4 आवर्स, कितना वर्क बचा होगा। तो अगर हम मान लें उस वर्क को पूरा 1 मान लें, तो हमारा रिमेनिंग वर्क पूरा मान लेते हैं 1 है, उसका फ्रैक्शन उतना काम कंप्लीट हुआ है। तो 1 में से 9/25 माइनस करोगे, 16/25 आपका आ रहा है, एलसीएम 25 रहा। फिर थर्ड में क्या बोला है कि पीटर ने कितना टाइम लिया होगा उस रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में। तो पीटर कितना टाइम लेता है, 25 आवर्स लेता है। तो अब किस काम, अपना काम कंप्लीट करने के लिए उसने 25 आवर्स लिया, तो इतना काम करने के लिए तो आप क्या लिखोगे, पीटर कंप्लीट 16/25 वर्क इन, क्या हो जाएगा, जितना वो पूरा काम करने में 25 आवर्स लेता है, तो इतना करने में 25 मल्टीप्लाई 16/25, दैट मीन्स उसने लिए अब 16 आवर्स टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। यहीं पर ये क्वेश्चन की तीनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम बढ़ जाएंगे नेक्स्ट। अब हमारे पास गिवन क्या है, 10th क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं। शाहिद कैन प्रिपेयर 1 वुडन चेयर इन 3 डेज। शाहिद काम कर रहा है, उसने एक चेयर बना रहा है, एक चेयर बनाने में उसे 3 दिन लग रहे हैं, शेफ को लग रहे हैं उसी सेम चेयर को बनाने के लिए 4 दिन। तो इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल दे प्रिपेयर द 1 चेयर एंड 14 चेयर ऑफ द सेम काइंड। तो पहले अगर हम गिवन की बात करें तो शाहिद ने अपने काम को करने के लिए, क्या काम करने के लिए, एक चेयर बनाने के लिए उसने टाइम लिया है 3 डेज। उसने क्या करा, मेड 1 चेयर। उसी तरीके से शेफ ने सेम चेयर बनाने के लिए उसने लिए हैं 4 डेज। यहां से मैं निकाल सकती हूं शाहिद का 1 दिन का काम। तो शाहिद का 3 दिन में उसने एक चेयर बनाई है, तो 1 डे में उसने उसका 1/3 बनाया होगा। उसी तरीके से शेफ ने 1 दिन में 1/4 बनाया होगा। अब यहाँ पर अगर ये दोनों साथ में मिल जाएं तो कितना टाइम लेंगे एक चेयर को बनाने में। तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो साथ में बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अब शाहिद
प्लस शेफ 1 डे वर्क हम निकालते हैं दोनों को कंबाइन करके, तो क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4, दैट इज एलसीएम कितना आएगा 4 and 3 का 12, और ये 4 + 3 यानी 7/12। तो उन्होंने एक दिन में इतना काम किया है। तो शाहिद प्लस शेफ completed 1 chair टूगेदर, कितना हो जाएगा 1/7/12 यानी 12/7 डेज। और क्योंकि अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आप फिर से कन्वर्ट कर लो, तो 7 2 जा 14 नहीं होगा, 1 7 जा और ये आ गया 5, 1 डे और 5/7 डे लगा है इनको करने में। तो ये हमने इसको एक मिस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब उन्होंने क्या पूछा है कि एक चेयर में तो उन्हें इतना टाइम लगा, 14 चेयर में उन्हें कितना टाइम लगा होगा, तो आप लिखोगे शाहिद सेकंड पार्ट प्लस शेफ कंप्लीटेड 14 चेयर, क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर एक चेयर को करने में इतना दिन लग रहा है तो 14 को क्या लगेगा 12/7 मल्टीप्लाई 14 2 जा यानी 24 डेज लगेंगे अगर उनको 14 चेयर बनानी होंगी साथ में मिलकर। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया, यानी क्वेश्चन हो गया डन डनाडन कंप्लीट। ओके तो बच्चों आई होप आज का सेशन आपके लिए काफी अच्छा रहा होगा। और ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मैथ्स तो सिर्फ प्रैक्टिस की ही भूखी है, आप उसको वो दो, आपकी मैथ्स अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगी। और जैसा कि आप जानते हो लर्नोवर फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है मैथ्स साइंस एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो थैंक यू एवरीवन।